ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एकमात्र ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शंस है आपका घुटना बचाने के लिए? इसका जवाब सुनकर आपको खुशी होगी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। वो क्या है? इन्हीं के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर तनय नाहटकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एग्जैक्टली क्या किया जाता है, कौन से पेशेंट्स में वो सर्जरी करवाई जानी चाहिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, इनके बारे में हम जानेंगे। इस प्रोटोकॉल की शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी नॉन सर्जिकल ऑप्शन से। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो लो ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस या इवन ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में भी कुछ लोगों में सफलतापूर्वक यूज किया जा सकता है, वो है फिजियोथेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 में से 95 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फिजियोथेरेपी से आराम हो ही जाता है। हालांकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है और ये डिसीज प्रोग्रेस होता है, कभी ना कभी उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी जब ये डिसीज बोन एंड बोन डिसीज की तरफ प्रोग्रेशन होगा। बोन एंड बोन डिसीज क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो फिजियोथेरेपी में एग्जैक्टली क्या करवाया जाता है? फिजियोथेरेपी में आपके घुटनों के लिए मशीन्स तो लगवाए ही जाते हैं, जिसमें आपको हीट वेव थेरेपी दी जाती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जाती है। बट इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, वो है आपके थाई मसल्स यानी आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके जो लेग मसल्स होते हैं जिसे काफ मसल्स कहते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करना चाहिए। उनके लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेस क्या है, उस पर एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिए और वो एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार खुद से जरूर कीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपके नी मसल्स की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, आपके क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, आपके घुटनों पे प्रेशर कम आएगा और आपका पेन कम होने लगेगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो है मेडिसिन। मेडिसिन में पेन किलर्स तो दिए ही जाते हैं, उसके साथ साथ डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स दिए जाते हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रक्रिया को स्लो डाउन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें कोलाजिन और प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं जो आपके कार्टिलेज को बनाने में मदद करते हैं। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, यानी घुटनों में दिए जाने वाले इंजेक्शंस के लिए। इन इंजेक्शंस में आमतौर पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पीआरपी इंजेक्शन दिया जाता है, हाइलोरोनिक एसिड दिया जाता है या फिर स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है। ये सब क्या है? तो पीआरपी आपके ब्लड से ही हाई सेंट्रीफ्यूग मशीन यानी बहुत ही हाई स्पीड पे आपके ब्लड को घुमाया जाता है, जिसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके नी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे अज्यूम किया जाता है कि आपका कार्टिलेज ग्रो होगा। स्टेम सेल थेरेपी में जो स्टेम सेल्स होते हैं जिसमें आपके कार्टिलेज को ग्रो करने की क्षमता होती है, उन सेल्स को आपके नी के अंदर डाला जाता है। हाइलोरोनिक एसिड आपके नी में एक इंजन ऑयल की तरह काम करता है, जो आपके नी को लुब्रिकेट करता है और पेन फ्री रखता है। तो ये सारे इंजेक्शंस आपके नी में डाले जाते हैं जिससे आपका पेन कम किया जा सके, नी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो सूजन आ गई है, उसे कम किया जा सके और रिकवरी प्रोसेस को फास्टर किया जा सके। हालांकि स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी पे अभी स्टडीज चल रही है और कुछ स्टडीज इसके फेवर में है, जबकि कुछ स्टडीज इसके अपोज में भी है। तो ये 50-50 है, इसमें ठोस सबूत अभी तक हमें नहीं मिल पाया। इसके बाद जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। टीकेआर के अलावा जो सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जिन्हें नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज कहा जाता है। ये नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज में पहला तो होता है आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट, जिसमें दूरबीन के द्वारा आपके घुटने में जो लिगामेंट्स होते हैं, जो मिनिस्कस यानी घुटने की गद्दी होती है, जिसमें अगर टेयर आ गया है तो उसे रिपेयर किया जाता है, जिससे आपके घुटने की अलाइनमेंट सही तरीके से बनी रहे, घुटने में जो प्रेशर आ रहा है वो सही दिशा में पड़ता रहे, जिससे आपके घुटने खराब ना हो और आर्थरेटिक प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके। सेकंड ऑप्शन जो होता है उसे हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपका टिबिया यानी जो पैर का बोन है उसे तोड़ के उसकी अलाइनमेंट सीधी की जाती है और उसे प्लेट के द्वारा फिक्स किया जाता है, जिससे आपका जो वजन पड़ रहा है आपके घुटनों पे, वो जो खराब पार्ट है उससे हटकर अच्छे पार्ट पे पड़ने लगे, जिससे आपके घुटने की लाइफ बढ़ जाए। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल होता है नी प्रिजर्विंग सर्जरीज में, वो होता है यूकेआर यानी यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसमें होता यह है कि जो घुटने का जो खराब कंपार्टमेंट है या कार्टिलेज है, सिर्फ उतना ही पार्ट निकाल के उसे रिप्लेस किया जाता है, पूरे घुटने के पार्ट को रिप्लेस नहीं किया जाता और बाकी के सारे लिगामेंट, सारे मसल्स जो के त्यों बने रहते हैं। तो ये सारे नी प्रिजर्विंग सर्जरीज के ऑप्शंस है,
जिसकी वजह से आपके नेचुरल घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपको चलाने में मदद मिलती है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से आप खुद को बचा सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे आपकी बॉडी एज होगी, जैसे जैसे ये डिसीज प्रोग्रेस होगा, कभी ना कभी ये वक्त आएगा जब आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सर्जरी से जो यंग पेशेंट्स है जिनकी उम्र 30 से 50 साल या 60 साल तक भी है, उनमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा जा सकता है, ताकि जब भी आगे आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़े तब ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहे। तो ये तो था इन डिटेल डिस्क्रिप्शन कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके बारे में अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहला होता है फिजियोथेरेपी, जिसमें आपके थाई मसल्स पे फोकस किया जाना चाहिए। उसके बाद होते हैं मेडिसिन, जिसमें पेन किलर के साथ साथ डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स और जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं जैसे कोलाजिन और प्रोटियोग्लाइकेंस, उनका यूज होना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन, जिसमें पीआरपी, स्टेम सेल थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या इंजेक्शन हाइलोरोनिक एसिड दिया जाता है। जो सर्जिकल ऑप्शंस, नी प्रिजर्विंग सर्जरीज ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उसमें आते हैं आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट, जिसमें आपके मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता है, लिगामेंट्स को रिपेयर किया जाता है, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, जिसमें आपकी अलाइनमेंट ठीक की जाती है, और यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ अफेक्टेड पार्ट को रिप्लेस किया जाता है। इन सबके बावजूद भी अगर आपका घुटने में पेन है और आर्थराइटिक प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो रही है तो TKR रिमेन्स द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आपको देखते रहने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।